हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में मैं आपको जो पिछला वीडियो चल रहा था रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अपना टॉपिक चल रहा है पॉलिनेशन, परागण। परागण में भी मैंने आपको कई प्रकार बताए थे, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। हमारा टॉपिक क्रॉस पॉलिनेशन का चल रहा है। उसमें भी भाई दो अलग अलग सेम स्पीसीज के या डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स के फ्लावर के मध्य पॉलन ग्रेन्स का जो ट्रांसफर है उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलन ग्रेन पराग कणों का स्थानांतरण जिन माध्यमों से होता है उन माध्यमों को पॉलन एजेंट नाम दिया था। और उन्हीं पॉलन एजेंट्स के अंदर मैंने आपको डिवाइडेशन करके बताया था कि पॉलन एजेंट्स दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक जो एजेंट्स हैं उनके विषय में मैंने आपको बताया था, जैसे कि कीट है, गिलहरी है, चमगादड़ है, इनके द्वारा अलग अलग बताया था। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कीट परागण एंटोमोफिली के विषय में पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दीजिए, इसकी परिभाषा डेफिनेशन पूछता है कि भाई कीट परागण या एंटोमोफिली किसे कहते हैं। तो इसके शब्द से ही मालूम पड़ रहा है कीट परागण, कीटों के द्वारा होने वाला परागण। कीटों के द्वारा होने वाला परागण ही कीट परागण कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा पुष्पी पादपों में यदि परपरागण होता है किसी माध्यम के द्वारा तो वो कीटों के द्वारा होता है। और कीटों में भी सबसे ज्यादा लगभग 80% पौधों में जो पॉलिनेशन है वह बीज के द्वारा या मधुमक्खियों के द्वारा होता है। मधुमक्खियों के द्वारा 80% पौधों में होता है पॉलिनेशन, एंटोमोफिली। मधुमक्खी के अलावा जैसे तितली है, बर्र है, आपके भृंग या भौरा है, भौरा काले रंग का होता है भौरा, उसके द्वारा भी पुष्पी पादपों में परागण होता है। अब प्रश्न ये आता है कि भाई जो कीट है, वो इंसेक्ट है, वो फ्लावर के पास क्यों जाए? तो बिना मतलब के तो हो जाता नहीं। हमने पढ़ा है 11th क्लास के अंदर कि जो प्राणी होता है उसमें लोकोमोशन की प्रवृत्ति पाई जाती है, गमन करता है। क्यों करता है? तो दो कारणों से प्रत्येक प्राणी गमन करता है। पहला भोजन की तलाश और दूसरा सुरक्षा। भोजन की तलाश और सुरक्षा के लिए वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। कीट भी ऐसे ही प्राणी, वो पुष्पों के पास क्यों जाएंगे, इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जिन पौधों के पुष्पों में कीटों के द्वारा परागण होता है वे पौधे उन कीटों को अट्रैक्ट करने के लिए, आकर्षित करने के लिए उन्हें कुछ पुरस्कार देते हैं, रिवार्ड देते हैं। उनको आकर्षित करने के लिए उन्हें कुछ देते हैं, पुरस्कार देते हैं। उन्हीं पुरस्कारों को प्राप्त करने के लिए कीट बार बार उनकी तरफ जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि भाई कीट परागित पुष्प कीटों को आकर्षित करने के लिए क्या पुरस्कार देते हैं, क्या प्रोत्साहन देते हैं? तो ध्यान दो, जितने भी कीट परागित पुष्प हैं वो कीटों को पुरस्कार के स्वरूप जो है उन्हें खाने के लिए पराग और मकरंद भोजन के रूप में उपलब्ध करवाते हैं। पहली बात ध्यान दो, अधिकतर पौधे जिनमें कीटों द्वारा परागण होता है वे अपने पराग कर्मकों को भोजन के रूप में पराग और मकरंद उपलब्ध करवाते हैं। और इसके अलावा दूसरी बात, कुछ कीट अपने एग्स, अंडों को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए पुष्पों के अंदर प्रवेश करते हैं। मतलब कुछ पौधे अपने पोलन एजेंट्स को अंडों को सुरक्षित रखने के लिए
सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाते हैं। अंडों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाते हैं। एक तो पराग और मकरंद खाने के लिए देते हैं, दूसरा अंडों के लिए सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाते हैं। ये 2 पुरस्कार मिलते हैं कीटों को। तो यहाँ तक की बात हुई। अब आता है कि जो कीट परागित पुष्प है उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो ध्यान दीजिए, पहली बात, जितने भी कीट परागित पुष्प हैं मोस्टली, अगर सिंगल फ्लावर है, अकेला पुष्प है, तो निश्चित रूप से उसका आकार बड़ा होगा, निश्चित रूप से उसका आकार बड़ा होगा। और यदि वो छोटे छोटे पुष्प हैं तो वो सारे छोटे छोटे पुष्प मिलकर एक समूह या गुच्छे के रूप में उपस्थित होंगे। जैसे कि सूरजमुखी का पूरा जिसको हम पुष्प कहते हैं हम पुष्प, लेकिन वो पुष्प नहीं होता है, पूरा की पूरा पुष्पों का गुच्छा होता है जिसे इन्फ्लोरेसेंस या पुष्प क्रम कहते हैं। ठीक है नहीं, इस प्रकार से पूरा का पूरा। दूसरी बात, तो ये पुष्प बड़े होते हैं। दूसरा, सभी पुष्प या पुष्पों का गुच्छा, पुष्प क्रम बड़े आकर्षक होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और कीटों को अपनी पोजीशन दिखाने के लिए कि हम यहाँ पर हैं, उनको आकर्षित करने के लिए इनमें चटकीला, भड़कीला, चमकीला रंग पाया जाता है। इन पुष्पों में चटकीला, भड़कीला, चमकीला रंग होता है। उन रंगों को की वजह से ये दूर से पहचान ले जाते हैं कीटों द्वारा, कीट उड़ता हुआ वहां तक पहुंच जाता है। ये कीटों के रंग, पुष्पों के रंग जो है पीला, जैसे सरसों का पीला रंग है, दूर से मधुमक्खी को आकर्षित करता है, मधुमक्खियों को आकर्षित करता है पीला रंग। इसी प्रकार लाल रंग है, नीला रंग है, गुलाबी रंग है, ये चटकीले भड़कीले रंग जो है उनको आकर्षित करते हैं परागण। ऐसा ही रंग आप देखिए जो निपेंथिस है, कीटहारी पादप घटपादप, उसके घट की आकृति भी घट जैसी होती है और रंग जो होता है बड़ा चटकीला भड़कीला होता है, बड़ा आकर्षक होता है। तो कीड़ा जो कीट है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन वो उसका भोजन का शिकार हो जाता है, भोजन के रूप में शिकार हो जाता है, पेड़ उसका शिकार कर लेता है। हम बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की। तो पुष्प बड़े होते हैं, अगर छोटे होते हैं तो गुच्छे के रूप में, समूह के रूप में या पुष्प क्रम के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, पुष्प का रंग बड़ा आकर्षक, चटकीला, भड़कीला रंग होता है। और तीसरा जो होता है, इनमें बड़ी सुगंध होती है, इन पुष्पों में सुगंध होती है। उस सुगंध की वजह से, अच्छी फ्रेगनेंस की वजह से कीट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। इसके अलावा इन पुष्पों में मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं, क्योंकि कीड़ा भोजन के रूप में मकरंद को लेगा, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं। और इन पुष्पों की जो वर्तिकाग्र होते हैं, इन पुष्पों के जो वर्तिकाग्र होते हैं, ये वर्तिकाग्र, ये जो वर्तिकाग्र है ये बड़ा होता है, चिपचिपा होता है, इससे चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं जिससे आसानी से परागकण इसके साथ चिपकते हैं। ध्यान दो, कीट परागित पुष्पों की जो वर्तिकाग्र है वह बड़ी होती है और चिपचिपी होती है। ठीक है। इसके अलावा इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण, वो खुरदरे, रोमिल, या तो खुरदरे होंगे, जैसे पॉलन ग्रेन है, इसकी सतह पर रोम पाए जाएंगे, खुरदरा होगा, और साथ ही साथ ही चिपचिपे होंगे। जैसे ही कीटों के साथ जाएंगे तो यहाँ पर आकर चिपक जाएंगे, कीटों की सरफेस पर, सतह के ऊपर भी चिपक जाते हैं, उनकी टांगों के साथ चिपक जाते हैं। आपने कहा किसी कीट को, उसकी टांगों में छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं टांगों के अंदर, उन टांगों में ये चिपक जाते हैं रोमों के द्वारा, कांटेदार सतह होती है। तो कीट परागित पुष्पों के परागकण की बाह्य सतह कांटेदार, रोमिल और चिपचिपी होती है, जिसकी वजह से ये आसानी से कीड़ों की शरीर की सतह से चिपक जाते हैं और कीटों के द्वारा यहाँ तक पहुँच जाते हैं। इसके अलावा ये कुछ विशेषताएं हैं कीट परागित पुष्पों की, तो मैंने आप दोबारा सुन लीजिए। पुष्प बड़े होते हैं, यदि पुष्प छोटे होते हैं तो समूह या पुष्प के रूप में पाए जाते हैं। पुष्प बड़े आकर्षक होते हैं, इनका चटकीला भड़कीला रंग होता है जो दूर से ही अपनी उपस्थिति बताता है कि हम यहाँ पर हैं, और कीड़ा उनकी तरफ जाता है। दूसरा, इनके द्वारा पराग और मकरंद स्रावित किए जाते हैं, सुगंध स्रावित की जाती है,
और कीट परागित पुष्पों के जो वर्तिकाल होती है वह चिकनी और चिपचिपे पदार्थ स्थापित करते हैं, जिससे परागकण आसानी से चिपक सके। परागकण की बाह्य सतह कांटेदार, रोमिल और चिपचिपी होती है, ये इनकी विशेषता है। तो दो बातें बताई, कीट परागित पुष्प अपने कीटों को आकर्षित करने के लिए उन्हें रिवार्ड्स, उन्हें पुरस्कार देते हैं, पराग और मकरंद को भोजन रूप में प्राप्त खाने के लिए और अंडों को सुरक्षित स्थान देने के लिए। यहाँ तक की बात मैंने बताया कि 80% पौधों में मधुमक्खियों के द्वारा ही कीट परागण होता है। यहाँ तक। अब बात करें ऑर्निथोफिली या पक्षी परागण, पक्षियों के द्वारा। पूरे विश्व के अंदर सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। इसके द्वारा अनेक पुष्पों में परागण होता है, जैसे कि झुमका या पैसिफ्लोरा। इसके अंदर झुमका या पैसिफ्लोरा, दूसरा है यूकेलिप्टस, तीसरा है कैम्पेसिस रेंडिकस। इन पौधों में हमिंग बर्ड पक्षियों के द्वारा परागण होता है। तो पक्षियों के द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण ऑर्निथोफिली कहते हैं। इसी प्रकार चिरैप्टेरोफिली, चमगादड़ परागण, चमगादड़ के द्वारा होने वाला परागण। देखिए स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, जो पुष्प रात्रि में खिलते हैं उनके अंदर मोस्टली चमगादड़ के द्वारा, जो बड़े होते हैं उनके द्वारा परागण होता है। चमगादड़ जो है पुष्पों में से कीटों को खाने के लिए अथवा मकरंद प्राप्त करने के लिए अथवा पराग प्राप्त करने के लिए इनमें पुष्पों पर जाता है, जिसकी वजह से परागण हो जाता है। इसके अलावा जो सेमल है, जो कदम सेमल और रात्रि में खिलने वाले पुष्प, इनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। फिर आता है स्नेल या घोंगा। कुछ पौधों के पुष्पों में घोंगे के द्वारा भी परागण होता है, जिसको मेलेकोफिली कहते हैं। मेलेकोफिली, इसमें घोंगे के द्वारा होता है। किस कुल के पौधों में होता है? मोस्टली एरेसी कुल, एरेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं उनके पुष्पों में घोंगे के द्वारा, स्नेल के द्वारा परागण होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ पौधों के पुष्पों में छिपकली के द्वारा, सर्प स्नेक्स के द्वारा भी परागण होता है, जैसे एरिसीमा या सर्प वृक्ष। एरिसीमा या सर्प वृक्ष में के पुष्पों में सर्प के द्वारा, स्नेक के द्वारा परागण होता है। ठीक है नहीं? इसी प्रकार इरिथ्राइना इंडिका, इस पौधे के पुष्प में गिलहरी के द्वारा, किसके द्वारा? गिलहरी के द्वारा परागण। एरिसीमा या सर्प वृक्ष में सर्पों के द्वारा, एरिसी कुल के में घोंगे के द्वारा, और इरिथ्राइना इंडिका नामक जो पौधा है उसके पुष्पों में गिलहरी के द्वारा परागण होता है। तो ये हमने आज परागण टॉपिक पढ़ा, किसके द्वारा किसमें परागण होता है। अब लास्ट पॉइंट है इसी से संबंधित, परागण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन की क्या दिक्कत है। तो देखिए परागण का महत्व सबसे बड़ा बात है, परागण के द्वारा पुष्पों में निषेचन होता है, और निषेचन होने के बाद उनमें फल, बीज आदि का निर्माण होता है। बिना परागण के ना तो निषेचन होगा, और बिना निषेचन के ना फल बनेगा ना बीज बनेगा। और फल और बीज का बनना पौधे की नई पीढ़ी को उत्पन्न होने के लिए जरूरी है। अर्थात पौधे के जीवन के सांतत्य के लिए, लाइफ कंटिन्यूटी के लिए पॉलिनेशन का होना अति आवश्यक है। दूसरा, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा पौधों में वेरिएशंस, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ये इसका महत्व है। दूसरा, परपरागण के द्वारा उत्पन्न संततियां अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ होती हैं। क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा जो संततियां बनेंगी ऑफस्प्रिंग,
वो ज़्यादा अच्छी स्वास्थ्य वाली होगी। और पर परागण के द्वारा जो बीज बनते हैं, सीड्स बनते हैं, उनमें जीवन क्षमता, जीवन की क्षमता अधिक होती है, वैल्यूएबल होते हैं। यहाँ तक की बात इसका महत्व है। अब एक पॉइंट और है कि क्रॉस पॉलिनेशन की सबसे बड़ी कमी क्या है, पर परागण की सबसे बड़ी कमी क्या है। उसका एक ही कमी है कि भाई पर परागण जो होता है वो पॉलन एजेंट्स के थ्रू होता है, पहली बात। और पर परागण में परागण होने की अनिश्चितता सर्वाधिक होती है। पर परागण में परागण होने की अनिश्चितता, परागण होगा या नहीं होगा, यानी ये अनिश्चितता सर्वाधिक होती है। इसलिए पर परागण में परागण को सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक मात्रा में पराग कणों का निर्माण होता है। और पराग कणों का निर्माण होने के साथ पराग कणों का सर्वाधिक अपव्यय भी इसी में होता है, जो पर परागण की सबसे बड़ी कमी है। यानी कि पर परागण के द्वारा परागण करने के लिए पौधों को सर्वाधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, सर्वाधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी पर परागण। तो ये इसका सबसे बड़ा हानि है, सबसे बड़ी कमी है। अब मैं अगली वीडियो में आज ही आपको दूसरी वीडियो बना दे रहा हूँ, जिसमें परागण होने के बाद जो आगे क्रिया है उस पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।